दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित करके समय की अलग ही परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। एक प्रकार से हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति मिनट की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको समय यात्रा के 5 तरीके बताएंगे। नंबर 1, स्पीड। ये भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। नंबर 2, गुरुत्व। ये विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है, समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैर के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और उनकी दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा सा धीमी हो गई क्योंकि ये थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। नंबर 3, निलंबित एनिमेशन। दोस्तों, भविष्य में यात्रा करने का ये एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पायर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती है। भालू और गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन एवं ऑक्सीजन की अपनी कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। दोस्तों, क्या मनुष्य कभी भी ऐसा कर सकता है? यद्यपि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी वर्तमान तकनीकी से काफी दूर है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले कम समय के लिए हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया था तथा 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। लेकिन जब ये प्रयोग बड़े जानवरों पर किया गया तो ये विफल रहा। फिर इस प्रयोग को ये कहकर बंद कर दिया गया कि ये बड़े जानवरों पर कार्य नहीं करता। नंबर 4, वर्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। नंबर 5, प्रकाश का प्रयोग करके।
एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञान रॉन मैलेट द्वारा रखा गया और ये था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। मैलेट के अनुसार सही ज्यामिति अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है टाइम ट्रेवल के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानी फाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारे फेसबुक पेज ज्ञानी फाइट को भी फॉलो करें।